बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे प्रमुख। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बेलगाम ट्रक ने युवक को कुचला। सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौत। हनुमान चौक से सरेखा के बीच हुआ हादसा। घटना के बाद लगी लोगों की भारी भीड़। आए दिन होते सड़क हादसों पर रोक नहीं। भरवेली में भंडार कुआं का रहने वाला था युवक। पटवारी संघ ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। 8 अगस्त से होगी कलमबंद हड़ताल। 3 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर नाराजगी। कलेक्ट्रेट पहुंच, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। नर्सों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मांगों के निराकरण के लिए सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नर्सों ने बताई समस्याएं। कोविड काल की सेवाओं का दिया हवाला। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन में सुनसान सड़कों पर बेलगाम भागते ट्रकों की चपेट में आकर बीते कुछ महीनों में मौतों का सिलसिला चला आ रहा है, जो अब अनलॉक के बाद थमता दिखाई नहीं देता। फिर एक बार हनुमान चौक से सरेखा के बीच दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें 35 वर्षीय युवक को ट्रक चालक ने कुचल दिया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। बालाघाट में यूं आए दिन होते सड़क हादसों में अब तक कमी नहीं हुई। बाईपास, रिंग रोड जैसे मुद्दे समय समय पर ऐसी दुर्घटनाओं के बाद सामने आते रहते हैं। बीते कुछ महीनों में लॉकडाउन के दौरान भी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती रहीं और बेकसूर इन सड़क हादसों में जान गंवाते रहे। 29 जून को सरेखा में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना का जिक्र करें, इसके पहले बीते महीनों के सड़क हादसों से जुड़े घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो बेलगाम भागते भारी वाहन सड़क से गुजरने वालों को मौत बांटते फिर रहे हैं। 15 मई को घटित ऐसे ही एक सड़क हादसे में बालाघाट नैनपुर मार्ग पर धापेवाड़ा और कुम्हारी के बीच 3 युवकों को जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के अगले ही दिन सरेखा वार्ड नंबर 5 की रहने वाली 30 वर्षीय युवती सपना कुमलवार, जो मेडिकल दुकान में कार्यरत थी और शाम को अपने घर लौट रही थी, तभी सरेखा के महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर बेलगाम और तेज रफ्तार भागते 10 चक्का ट्रक ने उसे कुचल दिया था। इस हादसे में सपना की मौके पर ही मौत हो गई। 29 जून की दोपहर हुए ताजा सड़क दुर्घटना की बात करें तो हनुमान चौक से सरेखा के बीच रेलवे क्रॉसिंग से कुछ ही दूरी पर भरवेली क्षेत्र के भंडार कुआं निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र कोड़ापे को ट्रक चालक ने अपना शिकार बनाया और पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में राजेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दोपहिया पर बैठी उसकी पत्नी दशवंती बाल बाल बच गई। बताया गया कि राजेंद्र गांव में ठेकेदारी का कार्य करता है और मकान निर्माण के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर अपने परिचित के यहां 10,000 रुपये लेने आया था और इसके बाद वो अपने गांव लौट रहा था। उस दौरान ये दुखद हादसा घटित हो गया। घटना के बाद मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहा। उसने बताया कि गांव लौट रहे थे और ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए टक्कर मार दी और उसके पति को कुचल दिया। किस चीज़ के पैसे के लिए आए थे आज? नहीं मांगने आए थे खुदा भैया को, और हमारी बड़ी अच्छी है तो हम पैसे मांगे तो 10,000 दिए आपको। चाय वाय पिए और चाय पिकल के निकल रहे थे, और यहाँ से क्या 2 ट्रक बजने अच्छे से बताओ ना, अच्छे से बताओ। पैसे दिए थे भैया के लिए, पैसे दिया और 10,000 हमको लग रहे थे। तो
यहाँ के गाड़ी स्लिप हो गई या ट्रक वाले ने नहीं, कैसे? ट्रक वाले ने गाड़ी स्लिप नहीं हुई है। पीछे से मारा? नहीं, वो एक तरह से झुका दिया ट्रक वाले ने। क्या नाम है आपका? दसवंती बाई कोड़ा पे। और ये आपके मिस्टर का क्या नाम है? राजन कोड़ा पे। क्या उम्र होगी इनकी? होगी उसकी। मृतक के परिचित सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि दोनों पति पत्नी उसके यहाँ ही आए थे और अपने घर जा रहे थे, तभी पता चला कि दुर्घटना में राजेंद्र की मौत हो गई और वे तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे। मेरा गांव है, मेरा गांव मतलब कानपुर है, रट्टा पंचायत है और उसी में भंडारपुआ गांव आता है। ये राजन जिसका एक्सीडेंट हुआ ये राजन कोड़ा पे है और इससे मेरे बहुत अच्छे मतलब परिवार जैसे संबंध है। तो कल मुझे इन्होंने कहा था कि मुझे मतलब इन्हें पैसे की आवश्यकता है, तो मैं इनकी बहुत मदद करते रहता हूँ। तो जैसा भी हो मुझे मतलब इन्हें पैसे दे के फिर बाद में भलाई में दे देते हैं। तो बोले मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो आज ये मेरे घर पे आए थे, इनको 10,000 दिया। 1 घंटा मेरे यहाँ बैठ के दोनों पति पत्नी आए थे, चाय पिए हैं और उसके बाद ये फिर वहाँ से निकले हैं। थोड़ी देर के बाद में 15-20 मिनट आधा घंटा के बाद में उसकी पत्नी फिर से रिटर्न आई, किसी के साथ में, एक सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ में आई और बताई कि एक्सीडेंट हो गया है। और मैं तत्काल फिर यहाँ मौके पे आया। क्या लग रहा है ये घटना का, जैसे कि ट्रक से ठोकर कहीं की बात नहीं, अब एक्चुअल में मैंने देखा नहीं है, मुझे खाली जानकारी ये मिली थी एक्सीडेंट हो गया है। सर क्या वजह बताया उन्होंने? पैसे की जरूरत क्या वजह बताया उन्होंने? नहीं, ये मतलब काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं ना, गांव में मकान वकान बनाने का काम करते हैं। तो इन लोगों को क्या मटेरियल जैसे खरीदना ठेके में ये ले लेते हैं, तो इनको जैसे पैसे क्या गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना का रहता है तो उसका पैसा पहले मिलता नहीं है, तो ये ठेका ले लेते, तो इनको पैसा तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। घटना की सूचना पाकर कोतवाली थाने का बल तुरंत ही मौके पर पहुंचा। इस दौरान काफी भीड़ सड़क के दोनों ओर पर जमा थी और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी दिखाई दे रहा था। घटना के संबंध में नगर निरीक्षक MR रोमड़े ने बताया कि ट्रक चालक घटना को कारित कर फरार हो गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रक से एक व्यक्ति को टक्कर लगी है, मोटरसाइकिल चालक को, जिसमें उनकी डेथ हो गई है स्पॉट पे। गाड़ी पुलिस के कब्जे में कर ली गई है। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है और मृतक की बॉडी को भी यहाँ से मौके से उठवा के मर्क्यूरी रूम जिला अस्पताल बालाघाट में रखवा दिया गया है। उनके परिजनों को खबर हो गई, उनकी वाइफ आ चुकी है, इसमें मर्ग कायम करके और अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। जो भी ड्राइवर चालक था इसका, उसको गिरफ्तार करके अगले जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसकी जाँच। क्या जानकारी लगता है कहाँ से आ रहा था, क्या जा रहा था ट्रक? ये अभी तो ड्राइवर भाग गया है गाड़ी छोड़ के, ये उसको अरेस्ट किया जाएगा, उस समय पूछा जाएगा कि कहाँ से आ रहा था ये। जिस डायरेक्शन में ट्रक छोड़ के भागा, इससे लग रहा था कि ये नवे गाँव की तरफ जा रहा था ट्रक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। आए दिन होते सड़क हादसों में जाने वाली इस तरह लोगों की जान को लेकर नागरिक सहमे हुए हैं। बीते 3 महीनों की बात की जाए तो 4 बड़े सड़क हादसों में 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल है कि आखिर शहर के मध्य बेलगाम भागते चौपहिया वाहनों पर लगाम कब लगेगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर अपनी 3 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर पटवारी कलमबंद हड़ताल करने जा रहे हैं। 8 अगस्त से प्रारंभ होने वाली इस हड़ताल को लेकर जिला पटवारी संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के निराकरण किए जाने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पटवारियों ने बताया कि पटवारी संवर्ग निरंतर ही किसानों और शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन लगातार कार्य किए जाने के बाद भी पटवारियों की मांगों का निराकरण सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बताया गया कि पटवारियों का ग्रेड पे 2800 करते हुए समयमान वेतनमान विसंगति को दूर किया जाए। प्रदेश में अंतिम बार सन 1998 में संवर्ग के वेतनमान का उन्नयन किया गया था। 22 वर्षों से पटवारियों का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है, जबकि शासन ने राजपत्र में उल्लेख किया है कि समयमान वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को अगले पदोन्नत पद की ग्रेड पे देय होगी। जबकि दूसरी मांग गृह जिले में पद स्थापना की है, जिसको लेकर बताया गया कि कई पटवारी लगभग 800 किलोमीटर दूर तक पदस्थ होकर कार्यरत हैं, जिन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गृह जिलों में पदस्थ किया जाए ताकि वे अपने पारिवारिक दायित्वों का भी पालन कर सकें।
तीसरी मांग को लेकर कहा गया कि नवीन पटवारियों के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त किया जाए, क्योंकि 2 वर्ष से उपरोक्त परीक्षा न होने से लगभग 25% पटवारियों को परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इन सभी मांगों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि 15 दिनों के भीतर मांगों का निराकरण किया जाए, जबकि 8 अगस्त से पटवारी संघ ने कलमबंद हड़ताल की चेतावनी दी है। पटवारी संघ जिलाध्यक्ष अरुण बीरनवार ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। शासन द्वारा पटवारियों के लिए वेतन विसंगतियां हैं, गृह जिले में स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है और सीपीसीटी परीक्षा की मान्यता समाप्त की जाए, जिसे लेकर 8 अगस्त से पटवारी कलमबंद हड़ताल करने जा रहे हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने अपना जो है यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है और गवर्नमेंट अगर हमारी मांग अगर नहीं मानती है तो ये चरणबद्ध आंदोलन जो हमारा जो है कलमबंद हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। क्या क्या मांगे आप लोग? वे हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे हमारी ये है कि हमारी बरसों से लंबी जो मांग है 2800 ग्रेड पे की, मैं आपको बता दूं कि मैं जब पटवारी बना था 2006-7 में, तब भी आंदोलन हुआ तो यही मांग थी हमारी, 2800 ग्रेड पे करो, हमारी वेतन विसंगति दूर करो। मैं तब से आश्वासन देखते आ रहा हूँ। आज 15 से 20 साल का समय हो गया, लेकिन हमारी वेतन विसंगति आज तक दूर नहीं हुई। हर बार हमको आश्वासन ही मिला है। तो हमारा शासन से निवेदन है कि पटवारी की वर्षों से लंबित मांग है, सनावत 2007 में जो हमसे वादा किया था आपने, उसको पूरा करिए। हमारी वेतन मांग जो है ग्रेड पे 28 से करिए। दूसरी मांग जो हमारी है गृह जिला में स्थानांतरण की। हमारा जो पटवारी साथी है 500 से 1200 किलोमीटर दूर तक के पटवारी साथी जो है सभी जिलों में जो है नौकरियां कर रहे हैं। कोई ग्वालियर का है, कोई इंदौर का है, कोई चंबल का है। हमारा ये है कि वो आदमी अपनी नौकरी के साथ साथ अपने परिवार का दायित्व भी निर्वहन कर सके। उनको गृह जिला में स्थानांतरण दे दीजिए कि उनका जो है ये गृह जो अंतर जिला जो हमारी पोस्टिंग है इसको ख़त्म करें और गृह जिले में उन लोग को भिजवाए। तीसरी मांग जो हमारी है सीपीसीटी की। कोरोना काल के दौरान जो है 2 साल से सीपीसीटी की एग्ज़ाम नहीं हुई है। हमारा पटवारी जो है पूर्ण रूप से दक्ष है, 2 साल से कंप्यूटर का काम कर रहा है, ऑनलाइन का काम कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अब जो है उनकी सीपीसीटी की मान्यता कम ख़त्म करें और उनको उस चक्कर में उन लोग स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। उनका वेतन जहाँ का वहाँ अटका पड़ा है। हमारी यही गवर्नमेंट से मांग है कि अगर वो इन मांगों को पूरा अगर नहीं करता है तो 8 अगस्त से पूर्णकालिक हड़ताल पे पटवारी संघ चले जाएगा। कोविड काल में सेवाएं देने वाली नर्सें अब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का रास्ता अपनाने जा रही हैं। मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है, जिसको लेकर 29 जून को नर्सों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोविड काल में नर्सों ने उल्लेखनीय कार्य किया है और राज्य शासन द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। अपनी लंबित मांगों को लेकर उल्लेख किया गया कि उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में कार्यरत सभी नर्सों को दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, कोरोना काल में मृत हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, 2018 के आदेश भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए 70 से 90% का नियम हटाया जाए। साथ ही अन्य मांगों को लेकर आंदोलन के पहले चरण में 28 जून को नर्सें सामूहिक अवकाश पर रहीं, जबकि 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस संबंध में नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति चंदेल ने बताया कि कोविड काल की योजनाओं पर अमल न होने, पदोन्नति, भर्ती आदेश, समान वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर 1 जुलाई से हड़ताल की जाएगी। रेखा परमार के सुश्री रेखा परमार के नेतृत्व में हम लोग प्रांतीय अध्यक्ष के इसमें हड़ताल पर जा रहे हैं 1/7/2021 पे। और हमारी मांगे बहुत सारी है। कुछ मांगे ऐसे हमारी बहुत सारे दिनों से लंबित है। हमारी जो चलते पदोन्नति उसके लिए जा रहे हैं। कोविड में बहुत लोगों ने काम किए हैं तो वो उसका हमको फ़ायदा जो सरकार ने योजनाएं दी थी उसमें एक भी योजनाओं पर अमल नहीं किया गया। हमारी बहनें लोग इतने मर के काम करी, कई लोग तो हमारे स्टाफ नर्स लोग मर गए, कई वर्कर मर गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही है। कोविड काल के सब जितनी भी घोषणाएं की गई थी वो अभी तक अमल नहीं किया गया है। 2018 के आदेश भर्ती अभी तक नहीं हुई। किसानों को हो रही खाद, बीज और बीमा राशि की समस्या को लेकर लाल बलराम मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष के साथ किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग रखी गई।
ज्ञापन में बताया गया कि शासन की अनदेखी के चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वर्तमान में खरीफ की फसलों का प्रारंभिक कार्य चल रहा है, लेकिन किसानों को बीज बुआई हेतु सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। खाद और बीज की आपूर्ति समय पर न होने से उचित दाम न मिलने के कारण किसान त्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार से किसानों को महंगे और 2 गुने दामों पर बीज और खाद क्रय करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। इस दौरान कृषि उपज मंडी लालबर्रा के पूर्व उपाध्यक्ष नेतलाल ठाकरे ने बताया कि खाद बीज के साथ ही बीमा राशि को लेकर किसान परेशान हैं। शासन किसानों से बीमा की राशि ले रही है, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन द्वारा बीमा को ऐच्छिक किया जाए। आज की जो परिस्थिति जो निर्मित हुई है किसानों के साथ में, किसान को समय पर कृषि के लिए बीज नहीं मिल पा रहा है, दूसरी बात की खाद नहीं मिल पा रहा है, और तीसरी चीज़ यह है कि आज जो सहकारी समितियों में जो हम खाद खरीदने जाते हैं या केसीसी जो ऋण लेने जा रहे हैं, उस पर बीमा की राशि काटी जा रही है। और बीमा की राशि वो ऐसी है, वो अनिवार्य रूप से ली जा रही है, जो कि वो ऐच्छिक होना चाहिए। ऐच्छिक ऐसी कि जैसे किसान ने जो बीमा कराया अपने फसल का, उसी किसान को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। और होता क्या है कि 100% शासन और प्रशासन ये किसान से बीमा की राशि बीमा कंपनियों के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसका लाभ जो है कुछ ही किसानों को मिलता है, 5% किसानों को मिलता है। तो हम शासन और प्रशासन को इस बात से अवगत कराने आए हैं सारे किसान, और ये सिर्फ लालबर्रा क्षेत्र की समस्या नहीं है, जिले की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। और हम राज्य शासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि किसान के लिए कोई ऐसी सूद ले ताकि किसान को सही समय पर बीज मिले, सही समय पर खाद मिले, और ये जो बीमा जो है ये बीमा ऐच्छिक हो। और चलते चलते अब नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बेलगाम ट्रक ने युवक को कुचला। सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक की मौत। हनुमान चौक से सरेखा के बीच हुआ हादसा। घटना के बाद लगी लोगों की भारी भीड़। आए दिन होते सड़क हादसों पर रोक नहीं। भरवेली में भंडार कुआं का रहने वाला था युवक। पटवारी संघ ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। 8 अगस्त से होगी कलमबंद हड़ताल। 3 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर नाराजगी। कलेक्ट्रेट पहुंच, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। नर्सों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मांगों के निराकरण के लिए सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नर्सों ने बताई समस्याएं। कोविड काल की सेवाओं का दिया हवाला। ये थी अब तक की खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए रात 10 बजे BTV न्यूज। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।